चलो चलो जल्दी से। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए दे क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम
गुरु की शरण दृढ़ कर ले। बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मान मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा बैरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, वार घट सब को सुनना। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझ पे, चढ़ा दे तो ओ गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ज्ञान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये बात सबके लिए सत्य है कि जब तक बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं होता
तब तक वो माता पिता की सेवा करते रहते। लड़की भी माँ बाप की सेवा करती है और लड़का भी करता है। ऐसा क्यों होता है कि उसको माँ बाप से प्यार मिला, इसलिए वो दोनों उनकी सेवा करते रहते, आए गए का भी सत्कार करते रहते। और जब विवाह शादी हो गई तो लड़के लड़की का प्यार पति पत्नी के साथ, तो माँ बाप की सेवा में दोनों की तरफ से विरंगाना खड़ी हो जाती है, कम सेवा होने लगती है। जब तक लड़की रहती है कम करती है, उसका ध्यान चला जाता है पत्नी, और जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक उसका ध्यान पत्नी में, तो दोनों तरफ से सेवाएं कम हो जाती है और एक दूसरे का मिलन हो जाता है। तो बस फिर चिड़चिड़ापन, ये अक्सर देखा गया। इसी तरह से ठीक यही दशा कि संसार में आप फंसे हुए हो, इनसे सबसे आपका प्यार है। जहाँ धन मिलता है जिस चीज से उसमें प्यार हो जाता है, कामना जिससे पूरी होती है उसमें प्यार हो जाता है। और महात्मा तो आपको मिलेंगे, जब महात्मा मिलते हैं और उनसे प्यार होता है तो इनका प्यार टूटने लगता है, कम काम करने लगते हो, कम उसकी देखभाल करते हो, ऐसा होने लगता है। यानी जगत का भी काम कम और पत्नी से या पति से भी कम होने लगता है, और गुरु में प्यार होने लगता है उसका। तो प्यार ही असली चीज है, उसमें होने लगा तो जो रास्ता बताते हैं तो आप करने लगते। जब इधर से प्यार टूटेगा अंदर लगेगा तो जो बताएंगे उसको करोगे। और फिर तीसरा ये है कि जब अंदर जुड़ोगे तो उससे प्यार हो जाएगा। तीन चीजें हैं, जगत से प्यार, गुरु से प्यार और सूरत का शब्द से प्यार। तब जब तक कोई नहीं मिलेगा तब तक इनसे प्यार टूटेगा नहीं। जब तक बच्चे बच्ची को एक दूसरे नहीं मिलते हैं तब तक दोनों माँ बाप की सेवा करते, जो मिला बस को करो। मित्र मिल जाएगा तो मित्र से प्यार हो जाएगा, उस सेवा पर ध्यान नहीं देगा। ऐसे ही ऐसे जगत के ऐसे अगर उनसे प्यार हो जाए तो इन सब से टूटते रहता। काम में भी इच्छा कम, चाहे खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे दफ्तर हो, काम में इच्छा कम हो जाती है और लगाव कम हो जाता है। खान पान में भी कमी होने लगती है, उनसे लगाव हो जाता है। और जब रास्ता बता देते और अभ्यास करते तो सूरत का प्यार सबसे होता है, क्योंकि सूरत का प्यार इससे तो होगा नहीं खोल के, ये तो झूठा हो जाएगा। शब्द से होता है, शब्द क्यों? शब्द चेतन है, ऊपर से आ रहा उसको लेने के लिए, और सूरत उससे जुड़ा है अलग, तो उसका प्यार उससे अपनी चीज से हो जाएगा, उसको चाहने लगती है, इधर छूट जाता है। और गुरु का वही रूप है, शब्द रूप, तो अंदर धसा देते हैं, कहते देख मैं इधर भी हूँ, इधर, ये मेरा खोल है और ये मेरा असली रूप है, दोनों हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थनाओं में राज है, बगैर उसके समझे हुए आप भजन ज्ञान सुनने नहीं कर पाते, इसलिए बिगड़ पड़ती, क्योंकि सामने खड़े हो जाते हैं। जिन जिन चित्रों से प्यार किया वो सामने आएंगे और खड़े हो जाएंगे। जब स्मरण करोगे, जब ध्यान करोगे, जब भजन करोगे, तो किसका स्मरण होता है? जड़ पर्दों का, छाया का ध्यान होता रहता है, सत्यता का ध्यान नहीं होता है उसका आप न भजन ध्यान कर सकते हो, न सुन कर सकते हो, वही यही खड़ी हो जाती है। यही आपके लिए भजन कर। तो इससे क्या पता चलता है कि उनसे प्रेम कम है, इसलिए सामने आते। अगर प्रेम पूरा हो जाए तो फिर वो सामने आने लगे तो ये भाग जाए तब तक। ये कमी है, ये परख और पहचान होनी चाहिए। अगर ये परख पहचान नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। उनसे प्यार होगा वो खड़े होंगे, इनसे प्यार होगा ये खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे।
वैसे बात। इसलिए विघ्न बाधक क्यों साधन में आते? आप वैसे नहीं करते हो यार, जैसे ही बैठोगे पर क्या नहीं, इसलिए उनको चाहते हो, ज़्यादा चाहते हो। और गुरु को ज़्यादा चाहो, उनसे प्यार करो तो खड़े हो जाए, वो सामने आने लगे। तो उनसे कभी कभी जब कभी ख्याल हो जाएगा तो, और बाकी उससे सब प्यार, तो सब प्यार सब तो उसको दे दिया, और उसको क्या दिया? खाली खाली हो। इसलिए प्रेम कहते बगैर इसके छुटकारा नहीं होता, सूरतों से जा नहीं सकते, लग नहीं सकते। तो सब चीज़ें दुनिया की मिसाल और परमार्थ की मिसाल अपनी अपनी जगह पर तो हो चुकी है, ये बात नहीं बोलो। अब आप जरा सुनिए देवी क्या कहती है। एक देवी को रूप अनूप लखी कोटि भान उजियार, दया सकल दुख मिट गयो प्रगट भयो सुख सार। तो कहते हैं कि भाई अरे उसका मालिक का रूप कैसा है? रूप बताती है कि वो कैसा है। कहते हैं कोट भार, कोटान कोट सूरज और चांदों का प्रकाश। कहते हैं कि सब दुख चले गए, सब संकट चले गया, सब सोच चला गया, बेचारा आशा चली गई, सब चला, जगह सब छूट गया, काम द्वंद से सबसे बच गए। कहते हैं कि सार अब वो देवी कहती है कि मैंने उसको देखा, देख कर तो बता रही है, जब देख लिया और जब उससे मतलब निपट गई और सब दुख सब क्लेश चला गया, अब कुछ किसी का दबाव, किसी की डांट फटकार डर भय नहीं रहा, तब वो कहती है कि भाई उनका रूप कैसा है? कोटान को बोलो। अनंत भान उजियारत प्रगति अद्भुत ज्योत, चकचौंधासी लगत है मनसा शीतल। कहते हैं कि भाई मतलब है अनंतों सूरज और चांदों का प्रकाश। और कहते हैं कि जब देखा शुरू में तो चकाचौंध, आंखें चकमकते होते हो कि प्रकाश को इतना देखा नहीं, तो आंखें चकाचौंध। इन्हें कोई बड़ी लाइट पड़ जाए तो आप आंखें ऐसे बंद करके रखते हो, क्यों कि ये रोशनी तो आप बर्दाश्त करते हो, लेकिन बड़ी रोशनी बर्दाश्त नहीं करते हो, आंखें चकाचौंध। तो कहते हैं कि भाई जब हम गए, हमने उसको देखा तो अनंत तो कहते हैं बाहर सूरज और चांद का प्रकाश, तो कहते हैं आंखें चकाचौंध हो गई। ऐसा रूप उनका रूप हुआ है। तो दयाबाई कहती है, उसने जब प्राप्त किया, जब पा लिया, तब चिल्लाई। बोलो। श्वेत सिंहासन पीव को महातेजमय धाम। अब वो कहती है दयाबाई कि कैसा रूप है उनका? श्वेत और श्वेत सिंहासन, और तेज तो उसको क्यों कहा? यानी पिया का तेज क्या वर्णन किया गया, कितना तेज है उसका। और ये सतलोक में जब पहुंची तभी देखा, जब सतलोक में पहुंचेगी तभी उसको देखेंगे, नीचे कहीं नहीं, वही देखेंगे। तो जो उसने देखा कि वह उसका कितना मतलब है, प्रकाश कैसा है, और उनको देखती है कि श्वेत ही रूप है उसका, और श्वेत एवं श्वेत जो भी होता है सब श्वेत है, और इतनी सफेदी यहाँ किसी चीज पर है ही नहीं। चाहे जितना भी कुछ चीज को आप सफेद बनाओ, कुछ ये कुछ है ही नहीं यहाँ, और वहाँ यहाँ का तो इशारा भी नहीं बनता, ऐसा सफेद है। बोलो बोलो।
पुरुषोत्तम राजत कहाँ दया करत पर नाग। कहते भाई वो पुरुषोत्तम है, दयालु, दया करने वाले। और दया भाई कहते हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि गुरु की कृपा से मिल गए। अगर गुरु की दया नहीं होती और मेरा प्रेम नहीं होता तो ना होता, उनकी कृपा ही नहीं होती। और कृपा हो गई जब उसने पा लिया तो नीचे वालों को भी सबको कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी उसको कह रहे हैं कि देखो मैंने उसको पा लिया, ईश्वर को भी पाया, वो भी बताया, और ब्रह्म को भी पा लिया, और पार ब्रह्म को सबको पाया। तो कहते हैं कि भाई उनका रूप कैसा है, क्यों का, कहते कोटमा ऐसा प्रकाश होगा और सब जो चला गया सब प्रकाश है। और वरण सफेद सफेद इशारा कर रही है, और यहाँ इशारा करेगी तो इशारा ही होगा, वहाँ का तो यहाँ कुछ बैठ नहीं सकता, यहाँ कुछ है नहीं है, इसलिए इशारे करते। अब जो जो नाम यहाँ के रखे होंगे उनसे बोध उसका करा दिया जाएगा, और वो चीज़ें तो देखने के बाद जो भी है वो देखने से तुरंत उसको अपनी आँख से देखा कर बस। अब देखो कोई कहे कि भाई स्त्रियों ने नहीं पाया, ऐसे भी नहीं पाया, बहुत स्त्रियों के प्रमाण एक तो है, बहुत प्रमाण। तुलसीदास जी काशी में रहते थे, उन स्त्रियों के प्रमाण उन्होंने पाया, ऐसे उन्होंने भी वर्णन किया, मीराबाई ने वर्णन किया। इन्हीं को तो कहा थी उनको कि मैं मर जाए पानी अपना, मैं गई उनके पास, मीरा सैलस्वामी आसमानों की सैल की, तो जब सफर करेगी आसमानों के ब्रह्मांडों की तभी तो उधर जाएगी। ब्रह्मांडों की सफर उसने स्वर्ग भी सफर की, वैकुंठ की भी की, और ईश्वर के लोग ब्रह्म लोग की पार की सफर की। तो मैं मिल जाए फांसी अपना तब मेरी फिर बुझानी। वही दया भाई कहते हैं शब्दों पे आ, कोई दर्द नहीं रह गया किसी प्रकार का, और मैं मिल जाए फांसी अपना तब दर्द चला। अब वो भी कहते हैं कि मेरा शब्द क्या, यहाँ कुछ भी दुख का नाम निशान। तो कहती साईं कैसा है, सफेद है, सफेद, जिधर देखो उधर सफेद, जिधर देखो सफेद। और उसके देखने से कहते आंखें चकाचौंध, जब शुरू में तो देखा उसने तो चकाचौंध तो ही जाएगा, इतना तेज है। बोलो बिन दामने उजियारयति बिन घन पर सफवार। कहते कि भाई बिना यानी आकाश की दामन चमक रही है, मतलब ये कहीं से आकाश में और वर्षा हो रही है, कोई आकाश नहीं है कि बादल नहीं, और वर्षा हो रही है, अखंड वर्षा, चाहे कि अमृत की वर्षा, सदा वर्षा होती है, अखंड मूसलाधार, मूसलाधारों का भी मूसलाधार वर्षा, अखंड वर्षा। ऐसा देश उस जीव का, सत्पुरुष का, उसके बारे में बोलो। मगन भयो मनुआत दया निहार निहार। अरे जब सूरत उधर से लौट के आई, वो तो तेज लेकर के आई उधर से, आनंद लेकर के, तो मनुआ सैदल कमरे में खुश हो गए, क्योंकि उनको तो अपना भंडार मिल गया। वो तो इसलिए खुश हो गए कि भाई मैं तो अपने भंडार में पहुंच गया, लेकिन जो रस लेकर के आई और जब नीचे उतरी पिंड में तो मन वो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि मन तो वहां जा नहीं सकता, मन तो अपने भंडार में रहेगा। जब ये ऊपर चली गई, ऊपर से आई नीचे उतर करके, तो सैदल कमल में जब नीचे उतरी ऊपर चल गई, फिर आ गई, बहुत प्रसन्न हो, बहुत खुश हो गए कि तेरा भी जाल छूट गया, मेरा भी छूट गया। अभी तो फंसी हुई थी महाकष्टों में, महाक्लेशों में, जन्म मरण की पीड़ा 84 नरकों में, और अब तो छुटकारा हो गया, तेरा भी हो गया। और तो कहती है अरे भाई तुमने हमारी मदद कर दी, और मदद नहीं करते तो हम तुम दोनों एक भी नहीं छूटते, और हम भी छूट गए, तुम भी छूट गए। उस कलेश से
तुम अपना 3 लोग का राज करो, मैं 3 से भी जाता असली चीज ये है। तो पियो का ऐसा है बनवा बोलो। अब दूसरा क्या गुणगान गाएगा? गुरु के ही गुणगान गाएगा, और तो कोई गुणगान ना करे। यहाँ और कुछ भी गुणगान नहीं, गुरु के खाएगा पिएगा देखेगा सुनेगा सब। बोलो। वही एक व्यापक सकल जो मन का में ढोर, थिर 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 चर कीट पतंग में दया न दूजो। और दयाबाई कहती है कि वो जो पुरुष सत्पुरुष जीव है, कहते हैं कि वो सब सकल जहाँ सब जीवों में है, क्योंकि सुनते तो सब उसी की जो सतलोक से आई सभी। और कहते हैं जीव जल सकल जीवों में कीड़े, जल के जीव तल के जीव वायु के जिसमें भी है उनमें सब में कहते हैं वही सब जगह बसता है, उसी का अंश है। वो ईश्वर का अंश नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहाँ से सूरत को ले आएंगे? वो तो सूरत अकेली है, अकेले आई थी, वो तो कुछ लेकर आई थी। वो तो उसमें जैसे आपके अंदर में अकेली सूरत है, अकेली हो गई उससे अलग होकर के, तो मतलब आप तो किसी को कुछ ले आए नहीं, अकेले हो। ऐसे ही वो भी अपने स्थान पर अकेले, ब्रह्म भी स्थान पर अकेले ही है। इन सब ने तपस्या की है, तब वो सुरतों का भंडार वहां से मिला सतपुरुष से। सतपुरुष में बख्शी में खुशी में प्रसन्नता ने उनको दिया। तो बताइए, अब वो कहते हैं भाई वो तो सब जगह पर वही मालिक है, वही भी सब कीर्तनों में सब वही रहना। अब ये है कि उन पर गंदगी आ गई, गंदगी से निकल जाए तो दूसरा कुछ सब जीवों, आप लोग जीवों को मानना नहीं चाहिए। जैन मत में तो यहाँ तक रखा है कि जूते पहन के चलो ही नहीं, जी चलता देख मर जाएंगे। अगर वो तो मतलब ये है कि चलते तो है बहुत से लोग पैदल बगैर जूते के, लेकिन जिनका खाते हैं वो तो मांस मछली सब खाते हैं, वो तो शराब पीते सब, तो उससे क्या हो जाए? वो बेचारे क्या कर सकते हैं? मैल तो उन पर चढ़ेगा, और वो योगिक क्रिया जो उन्होंने की थी वो तो जाते नहीं। किताबों में तो जो लिखा वो आजकल जो बना नहीं सकते, वो तो बात ये बन ही नहीं सकती। और ऐसे वातावरण माहौल खान पान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ सकता है। तो कहते हैं सब जगह पर माने यही पीऊ सकल जहाँ पे बसना। और जब संत को जब प्राप्त करने जा लेते तब वो सबको बताते कि भाई तो सुरते सब मालिक की है और किसी के नहीं है, तो मांग करके ले आए। इन्होंने घेर घार के तपस्या से प्रसन्न होकर के बांध के रखा। अब अगर ये खोल दे तो घरा खत्म हो जाए, तो दोबारा फिर तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए घेर के रखते, और घेरे किसमें कर्म में घेर दिया, कर्म करा करके घेरा, अधिकार आपको दिया, सुख सुविधा आपको दी, बह गए, सुविधा पा करके बह गए, धन है धाम है सब कुछ है, सीधे नहीं चले और बह गए। किस लिए? क्योंकि इसमें तो आनंद है नहीं, तो आनंद के लिए आप बह गए, तो दूसरी जगह पर खोजने लगे, उस सुख सुविधा को छोड़ के और उसमें उलझ गया, फंस गया। इसी में बात है आपको, अब कोई गली जाने की नहीं है, इसलिए जीव अलग हो गए उद्धार से, और अब पर्दों में आ गए। अब पर्दे इनके अपने आप निकल नहीं सकते, उतर नहीं सकते, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और दयाबाई ने जब प्राप्त किया तो कहती है हमने जो देखा कि हमारा ही पीयूष पंजाब में पीयूष पतंगों में सब में यही रह रहा, यही रह। बोलो। स्वर्ग सात असमान पर भटकत है मन मूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। और कहते अरे यही महल है जो मंदिर है, ये महल है। अब तुम दरवाजे पर बैठे हुए तेरे 7 स्वर्ग जो तुम मतलब ये है कि उसको तुमने खोजा नहीं, तो खोजोगे कहाँ? ये इस महल में मिलेगा, इस महल में खोजने वाले से मिलो।
जो मनुष्य रूपी मंदिर में जो खो चुका उससे मिलो जा करके, और वो आपको बताएगा कि इसी महल में बैठा है। यही महल है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही चर्च है, इसी में खोजो, क्योंकि ये जड़ और चेतन है। चेतन को निकाल लोगे वो जो निकाल चुका, उससे सहमति लेकर, दया लेकर के, रास्ता लेकर के निकालोगे तो निकल जाएगा, और इसी महल से सब मिलेगा। स्वर्ग भी मिल जाएगा और जो ऊपर के सब मिल जाएगा, कोई बचेगा नहीं। लेकिन इस महल में नहीं खोजोगे तो तुम पहाड़ों पत्थरों में खोदते करते हो, पेड़ों में जंगलों में खोदते हो, कोई पानी में खोदता फिरता, तो यहाँ ये सब कहाँ मिलेगा? मालिक मिलेगा, मालिक इसी में मिलेगा, सबने इसी में कहा। बोलो। दरिया तन से नहीं जुदा, सब कछु तन के मानी। अब वो कहती है दया भाई कि ये तन से तो अलग नहीं, तन में बना पड़ा हुआ है और सब कुछ तन में है। द्वार मिल जाए और आप निकल चलो दरवाजे से बाहर, तो फिर क्या बात है? तो आपको काम हो जाए, तो दरवाजा आपको चाहिए और दरवाजे में बैठ जाए तो काम हो जाए। तो क्यों ऐसा कभी क्यों उनसे प्रेम नहीं? प्रेम हो जाएगा सब काम हो जाएगा, और प्रेम नहीं होगा तो कोई काम नहीं। और माँ को उनसे प्रेम होना चाहिए। जो रास्ता देगा, जो बताएगा उससे प्रेम हो जाएगा, सब टूटते जाएंगे सब। ऐसे फूटते जैसे कच्चे घड़े फूटते जाते, ऐसे ही टूटता जाता है, ऐसे और देखता जाता है घर टूट गया। इसी काम का नहीं, ये घड़े ही है। और जो जो चीज़ें बना के रखती है सब घड़े ही है। बच्चा पैदा हो, बच्ची पैदा हो, ये पैदा हो, ये बनाया, वो रखा, सब घड़े ही है। तब टूटते जाएंगे, सबसे ममता हटती चली जाएगी, एक तरफ बढ़ जाएगी और पर्दा सब उतरता जाएगा। बस मतलब ये तुम दो और वो दो ही रह जाए, काम बन जाए। और बीच में आ जाएंगे तो यही आपके लिए पर्दा, उसी को सबसे पड़ेगी। और नहीं पर्दा होना है तो बिल्कुल एकदम से दरवाजे के मकान में घुसना है, महल में अपने जाना, तो उसके लिए तो दरवाजा बंद है। दरवाजा जब खोलोगे या तोड़ोगे, खुशी से खुल जाए, किसी की दया से खुल जाए, तुम्हारी आत्म वेदना से खुल जाए, लेकिन खुलना तो चाहिए दरवाजा, तो महल में चले तो। और दरवाजा जो बंद है उसे अंधेरे में हो, अंधेरे अंधेरा। और दरवाजे से जैसे दरवाजा टूटा निकले, उजाले उजाला हो, इसी महल में उजाला हो। जोग जुगत सो पाइयो, बिना जुगत किछु नाई। अब उदय भाई कहते हैं भाई जोग की जुक्ति से, जो रास्ता कलयुग में संतों ने जारी किया है, उस जुक्ति से, उसका यत्न करने से आप पा जाओगे। अगर वो जुक्ति नहीं मिलेगी आपको, वो भेद नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर आप भेद मिलना चाहिए पूरा, तब आप पूरी जगह जाओगे। पूरा भेद मिलेगा नहीं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। वो बीच में पता नहीं क्यों, आगे जाने की तो आपकी कोई आशा है नहीं, आप उसको जानते भी नहीं, लेकिन बताने वाले ने बताया मैं तुमको तो आगे चल रहा है, तो वहाँ ले जाएगा। वही कह जाने का सब कुछ भेजेगा आपको, इसी रास्ते से चलना, ये रास्ते में मिलेंगे। और इनसे निकलते हुए चलो, कहीं फंसो मत, अपने घर में पहुंचो। वहीं से तुम लोग आए हो, वहीं से पहुंच जाओ, वही विश्राम मिलेगा। बाकी और जब नीचे आ गए तो विश्राम करेंगे। किसी देश में, किसी लोग में कोई विश्राम नहीं, खटक है, पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं जाए। और वहाँ कोई खटक नहीं किसी तरह, सबको खटक है कि पता नहीं हम मालिक से अलग कर दिए गए और इतने दिन जो बीत गए अभी तक कुछ नहीं मिला नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए, क्या होगा। यह है सब। बोलो। तारनहार समर्थ है, अवर न दूजा कोई। वो कहते थे अब भाई तारने वाला तो समर्थ है, और दूसरा कोई नहीं, किसी से काम बनेगा नहीं। तारने वाला हमारा समर्थ पुरुष है जो हमको मिल गया, और दूजा हमको किसी से आस नहीं, किसी के लिए और कोई है भी नहीं।
हमको तो मिल गया, वही उसने किनारे लगा दिया। तब वो कहती है कि भाई तार था पूरा है, अधूरा नहीं है, मिल गया तभी तो उसने पहुंचा दिया, और तभी ठप्पा मार रही है कि हमको मिल गया, हमने प्रेम को पा लिया। बोलो। दया करी सत्य गुरु मिले तो अचल और अमर होई। कहते हैं भाई दया कर दी, कृपा कर दी सदगुरु ने, उनको हमको अचल स्थान अमर दे दिया। अब लौट के कभी नहीं आना, मन कभी नहीं आएंगे, सदा के लिए उसी करते हैं अचल और अमर, सदा एक बस रहना, दूसरा कुछ। और पीयू के दर्शन धर्म सतलोक में सुनते पहुंची कि उनका दर्शन हुआ तो फिर किसी भी लोक में ऊपर अलग अलग अनामी में जाने में उसको कोई रोक टोक नहीं होता। जितने भी पहुंचेंगे सब जाती ऊपर, सब जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे देसी ऐसे कि जो भी वहां पहुंचा वो सब जाएगा। और सबने कहा कि हमने तो प्रेम को पा लिया, लेकिन और कहा कि और ये और ये और असली वो सब जगह है, असली मालिक तो वो अनामी पुरुष है। लेकिन ये है कि सोचते अब ये भी अचल है, चलायमान होता तब तो कह देते कि भाई चलायमान सतलोक है, हमारे अचल है, अस्थाई है। तो जब पहुंच गए तो ऊपर भी अस्थाई हमारे। बोलो। समर्थ मिल गए, उन्होंने सतगुरु को पाया। इसी तरह से खोज करना चाहिए, सब कुछ सब खोज लेंगे तो मोटी बात। अब कितने महात्माओं के प्रमाण है, देते देते समय निकल जाए पूरा। इतने महात्मा आ चुके 700 वर्ष के अंदर, बहुत काम किया, हर प्रांत में काम किया। ये नहीं कि वो किसी प्रांत में चाहे महाराष्ट्र हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो पूरा पहुंचे, लेकिन ये मध्य का है, इसमें ज़्यादा है, ये मध्य स्थल है, इसमें यहाँ ज़्यादा आते रहते हैं। गंगा जमुना के किनारे इर्द गिर्द में इन्हीं उधर ज़्यादा, या उसके मध्य स्थल में यहाँ ज़्यादा है, और जगह कम, क्योंकि 20 कर्मों का स्थल है ये, और ये मृतलोक ही कर्मों का है, और देर भोग के। मनुष्य शरीर तो मिला उनको वासना के अनुसार, लेकिन भोग लो और सीधे सब 84 उतर जाए, बचने वाले नहीं, सीधे जाए। अब यही एक ऐसा देश है जहाँ कर्मों का होता है, कर्म करो उसका फल मिले, और जगह भोग करके होता जाओ। वहाँ कोई उनको कोई दया या तो कुछ है नहीं, आदमी जरूर है, और वो बात करेंगे लेकिन जीवों पर कोई दया, उसमें दया नहीं करते, भोग भोगते रहते हैं। और भोग सृष्टि है, वो भोग करते हैं, और ये कर्म नहीं है। ये मध्य स्थल जो है कर्म, इस जगह ज़्यादा सत्ताते जाते हैं, उनका सबका प्रमाण यही का जाता है, सबसे ज़्यादा ही, एक का दुक्का इधर उधर, बाकी आसपास। बोलो। अच्छे वृक्ष होई पुरुष है, जिंदा अजर अमान। कहते भाई वो तो अच्छे है, यानी कभी उसका क्षय नहीं होता, अमर है, अच्छे और जिंदा, यानी मतलब एक रस, और जो मान वहाँ अमान, ये सब मानो से रहित है, अस्थाई है, अजर है, अमर है, अखंड है उसमें, और सब कुछ उसमें। उसको पा लिया, उसको देख लिया, तो फिर क्या पाने को रह गया। जिनको छोड़ा था उसी को पाया, जहाँ से आए थे वो पहुँच गए, और जो कुछ था वो सब वो मिल गया। उसी के लिए तो यहाँ तड़प रहे थे कि कहाँ मिलेगा, उसको पूरा मिल गया, अब पूरी हो गई। अब जो उसी को संत कहते हैं, जो वहाँ पहुँचेगा उसका दर्शन करेगा, बस इसी का नाम संत है, और किसी को संत नहीं कहते। चाहे कोई योगी बन जाए, चाहे कोई संत बन जाए, और किसी का नाम संत होने नहीं आएगा। जो यहाँ पहुँचेगा उस पीयू के पास सतलोक में, वह उसी का नाम संत। अब आप किसी को भी संत कह रहे हो, तो आप किसी कपड़े पहले, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई ये हो, कोई महंत हो जाए, कोई उसको संत कहने लगो, तो वो तो आप कहने लगो, आपको मालूम तो है संत इसको कहते जो आप पहुँचा। बोलो।
मुनिवर था के पंडिता वेद कथय अनुमान। बस कहते हैं कि तमाम ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी और वेद और शास्त्र मतलब ये जितने भी पुराण अनुमान कहते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा। और देखा नहीं उन्होंने, देखा नहीं कहते नहीं और कुछ होगा, लेकिन अनुमान लगाते हैं। और ये तो देखते हैं, प्रेमियों ने तो देख लिया ना, जब सदगुरु उन्हें मिल गए तो उनको दया करके उनको दिखाया, तब वो चिल्लाते, सब चिल्लाए, कोई बचेगा नहीं। जो 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 देखेगा वो सब गुरु के बारे में कहेगा कि उन्होंने ये किया, हमको ऐसे गुरु मिल गए। इसलिए महात्माओं की बात महात्मा है, लेकिन खोज नहीं दुनिया कर पाती कि कैसे कहाँ मिलेंगे, खोजना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब पूरे नहीं रहेंगे तो पूरी बात खत्म हो जाएगी। जब तक है, अभी तो बहुत दिन तक सिलसिला चलेगा उनका। अरे आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, अभी तो चलता रहेगा, रास्ता खुला रहेगा, बंद थोड़ी हो जाएगा। प्रेम तो दो ही बातें आपको बताई, इधर से हटाओ उधर लगाओ, ये लगा के तो रखिए। और क्या, जब आपने प्रेम किया और इसमें कुछ नहीं मिला, तभी तो आप दूसरे से करते हो। और क्या करते हो, तो उससे प्रेम कम हो जाएगा, उससे लगा, तभी तो स्त्रियाँ रोती है। स्त्रियाँ रोती है कि पति जो है हमसे तो पहले तो किया था, हमसे प्रेम नहीं करता, ये पता नहीं किससे प्रेम करता है, वही रोती। कभी आदमी रोता है स्त्री के लिए, वो क्या करेगा, जिसका जैसे कभी मतलब ये किसी आदमी से प्रेम कर ले तो माँ बाप रोते रहते, ये देखो मतलब ये क्या, उनसे प्रेम कम हो गया। इस तरह से प्रेम एक करो दूसरे से छूट जाए। अगर महात्मा मिल जाए उनसे प्रेम करो तो सबसे छूट जाए, तो किसी से नहीं जाएगा, लेकिन सभी चीज़ों से छूट जाएगा। लेकिन प्रेम करो तो प्रेम, तो ये खुद अपने को तोलो, जैसे तराजू होते तोलने के लिए ऐसे तोलो कि हम किसको कितना चाहते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा प्रेम कहाँ कहाँ लगा हुआ। तब पता चलेगा अगर भाई हम तो उनको कुछ भी नहीं चाहते, खाली दिखावा है, कुछ दिल से नहीं, अंदर हृदय से नहीं, वैसे दिखाने को चाहते कि दुनिया नहीं कहे, दुनिया ना कहे। अरे दुनिया तो सब कुछ कहेगी, वो तो महात्माओं की भूमिका। अभी हमने उस दिन बताया आपको कि गोस्वामी जी महाराज का जब विरोध हुआ काशी में, अत्यंत विरोध, हद दर्जे का, इससे ज़्यादा तो विरोध हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने एक वैश्या को बुला करके तय किया, तो कहते रहे मैं हम फकीर के दरबार में नहीं जाएंगे, हम बहुत पापी हैं, बहुत गुनाहगार, कहती रही बेचारी। और ये लोग तो उसके पास जाते रहे और बहुत बात करके उसको किसी तरह से बना पटा के पैसे दे के लाए। कह रहे तुमको कह रहे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम जाएंगे, हम तो पीछे बैठ जाएंगे, सुनेंगे, और सुनने के बाद में हम कहेंगे कुछ नहीं, तो कहे तुम कुछ भी कह देना, कर देना। तो गई, एक अंगोछा लेकर के गई, लिए रही, बैठ गई, सुनती रही, और कुछ नहीं उसने कहा कि महाराज एक अर्ज करने आए, क्या कहते हैं कि ये अंगोछा हमारे कोठे में रह गया था, तो मैं इसको दे रहा बात। उसके बाद चला, तो जितने नए लोग आएंगे तब आ गए, तब तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने, अरे भाई तुम क्यों बैठे, तुम भी चले जाओ। अरे कह लगे वो चले गए होंगे, समझ गए, हम थोड़ी जा सकते, तो कहे जाने वाले जाएंगे, हम भी जा सकते, हम तो यहाँ रहेंगे। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि औरत मतलब है कभी कोई चीज़ छूट जाए तो देने आएगी, यहाँ देने के लिए आज तक कभी नहीं कोई सिखा पढ़ा के दे आया, मजबूरी में मजबूर कर दिया, तब वो बेचारी आई, तो जिससे कि सब भाग जाए, उनके पास कोई न जाए। ऐसे ऐसे दुनिया के लोग पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, जो शास्त्रों के जानने वाले, वो ये बखेड़ा खड़ा करते हैं संतों के साथ। ये थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत होता है, ये बात है सब। तो ऐसा दुनिया है, इसलिए कहा भाई महापुरुषों को कोई पहचान नहीं पाता, बिल्कुल संभल के चलने की जरूरत है। ये दुनिया बड़ी खोटी है, ऐसा नहीं है कि इतनी खोटी है जहाँ कुछ ना हो पहाड़ बना दे, पहाड़ बन जाता है।
इतनी खोटी दुनिया है। तो सबने यही बात बताई है कि भाई हमको तो मिल गए और दया और कृपा हो गई और हमने तो पूरा प्राप्त कर लिया। तो जो अधूरा था उसको भी जान दिया और जो पूरा था उसको भी पा लिया। और कहा चल अस्थायी मुकाम अखंड प्राप्त कर दिया। और मेरा साई है कि आकाश नहीं, समझ गए, बादल नहीं है, वो वर्षा होती रहती है अमृत की, सदैव चढ़ी रहती रहती, वो तो अमृत ही है, अमृत है अमृत। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन भी कर दो, पहले समझ लो बात, समझ लो। जितने लोग आ रहे हो आपके जिले के कैंप, इसके आश्रम के चारों तरफ, इस मंदिर के चारों तरफ कैंप, जिले बाई जिले यानी लगे हुए प्रांतों के भी, आप लोग अपने अपने जिलों में ठहरो। यहाँ उतने ही लोग रहे पीछे, भंडारे के पीछे जितना सेवा करने वाले, बाकी जिलों में वहीं आपकी भोजन की व्यवस्था, वहाँ भोजन बनने लगा बहुत से जिलों में और लोग आने लगे, तो वहाँ पर मतलब उसी जगह, क्योंकि इतने लोगों का एक जगह पर भोजन बर्तन इतने बड़े बड़े कहाँ से आएंगे, तो वो अलग अलग तकसीम कर दिया। वहाँ जाकर के वहाँ जो भी आओ उनको भी बता दो, जिलों में जाओ, आप पूछ लो कि हमारे ज़िले का किधर लगा या हमारे प्रांत का किधर है, बता देंगे किधर है। एक एक प्रांत के 4-4, 6-6, 8-8 जिले कर दिए कि जाके भटक न सके उनके साथी में। तो इस तरह से पूछ लो, बता देंगे, सबको मालूम है, यहाँ बता देंगे। तो वहाँ जाओ, या पीछे उतरे रहो जितने मंदिर में सेवा करते हैं, और सब सेवाएं करीब करीब हो गई। वो अब आप सेवा क्या रह गई कि बस वही मतलब झाड़ू लग जाए, यही सेवा। आगे कहीं पानी की जरूरत है, बिजली की, तो लाइन बिछ जाए, तो यही सेवा है ऊपर की। तो 2 दिन में मतलब बिजली लगाएंगे, सब तार फैलाएंगे और लगा देंगे बिजली, तो चलेगा। तो अपने अपने जिले में अब इंतजाम कर लो अपना जिले का, ये इसलिए है। दूसरा ये है कि जब भजन पे बैठो तो मन को, बुद्धि को, चित्त को रोको, बस तुम्हारा और कोई काम नहीं, ये न जाने पाए उतनी देर, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। अगर तुम्हारा मन रुक गया तो मंदिर में जलवा हो जाएगा, और मन तुम नहीं रोक पाते हो, भागता है, तो फिर यही तुमको रोकना। इसी सत्संग इसी के लिए तो सुना जाता है, और किस लिए सुना जाता है कि तुमको कहा जाए तुम ये दरवाजे पे आ रोको, इसी पर रोको और सुनने में लगाओ, ताकि सूरत अपने कानों से सुने और ये उसका रस लेने लगे। रस तो अंदर ही है, इधर तो भटक रहा है, इधर रस नहीं भटक रहा कि यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, और ज़्यादा मिलेगा, यहाँ नहीं कुछ मिला, जहाँ ज़्यादा समझता था कुछ नहीं मिला, फिर वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, भटकता नहीं, भरवा हुआ है भटक रहा, भूला हुआ वही भटकता रहता है। भूल बैठ जाए, रोक लोगे तो भूल बैठ जाएगी, तो दरवाजे भंडारे हो, चाहे यहाँ भंडारा हो चाहे जिले का हो, एक दाना मत फेंकना, कुत्ता आ जाए उसको आप एक टुकड़ा बचा हुआ दे दो, खाली फेंको मत, अनाज फेंकना नहीं। हमारी बात को ध्यान में रखना, कभी मतलब ऐसा वक्त ना आए कि अन्न न मिले और तड़पो आप, उसकी कदर करो, इज्जत करो, खाओ खूब, लेकिन फेंकना नहीं। मोटी बात सोचो, यहाँ भी रहो तभी उतने ही लो, पेट भर के खा लो, आप थोड़ा थोड़ा ले लो, कम थोड़ा और दे दीजिए। अगर वो ना दे तो हम घूमते रहते, हमसे शिकायत कर दो कि हमको रोटी नहीं देता, और सीधा सीधा कहा हम तो कभी भंडारे में जाते नहीं है, यानी मतलब आप ही खिलाते हो, हम लोग बनाते हो, तो कोई शिकायत अगर हो तो हमसे बता दो, हम ठीक कर देंगे। खूब खाओ, फेंकने के लिए मना करेंगे, और किसके लिए मना, खाने के लिए मना नहीं करेंगे, खूब खाएंगे आप, लेकिन फेंकोगे तो कुछ टोकेंगे, तो वो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को भी। इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना, जो भी मतलब ये चीज़ है उसको ये समझ करके भाई ये तो प्रसाद है, ये समझ करके फेंकना नहीं, और प्रसाद फेंका नहीं जाता, फिर प्रसाद ही भंडारे जहाँ होते हैं प्रसाद रहता था कि हमारा अंग पवित्र हो जाए, हमारा खून पवित्र हो,
यानी प्रसाद तो ये होता है। तो ये तो ऐसा है कि मतलब कोई मुर्दा तो नहीं कहा, ये तो जिंदा होने वाला खाओ। भाई जिंदा ही में कराया जा रहा, मुर्दे की तो बात नहीं कर रहे कि मुर्दा मरने के बाद तो जिंदा ही में साधन करा। गुरु महाराज ने बताया कि भाई ऐसा कराना तो ऐसा करा। उन्होंने कहा कि भाई ये सिमट जाए तो मेरी चीज़ उनको दे देना, अपना उसमें क्या नुकसान, किसी की अमानत रखी हुई है उसको ले लिया, आदेश उनका है, हम कुछ नहीं कर सकते, हुक्म उनका, उसको बजाते हैं। अब ये है कि तुम ले सको उसको ले लो, लेकिन घाट पे आना पड़ेगा, इधर रोको मन को। बार बार आपको कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त, ये थोड़ा रोक करके 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट या रोक के रखो, उसमें काम बने। अगर तुम्हारा रुक गया और लग गया 2 मिनट में काम होता है। और तुम्हारा दिन भर बैठे रहो, सारे दिन कम्बल ओढ़ करके रजाई ओढ़ के वैसे ही बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब मन भाग जाएगा तो कुछ, क्योंकि दुश्मन तो चला गया, उसने तो दोस्त का साथ छोड़ दिया, अब अकेला भाग रहा, अकेला दोस्त क्या करता, अकेला कुछ नहीं, दोनों मिल जाए, मन भी मिल जाए और एक ही जगह सब चित्ते मन बुद्धि और अहंकार सब एक ही जगह बैठे हुए, अब ये मिल जाना चाहिए वो, तो ये उसका साथ ये दे देता। अब क्योंकि दरवाजा छोड़ चुकी है तो उसे मतलब ये है कि बड़ी तकलीफ है कि वो तुम्हारी मदद से ढूंढ नहीं पा रही, बीच में मैल जमा कर दिया, तो थोड़ा सा साथ दे दोगे तो कृपा हो जाएगी, दरवाजे में साफ हो जाएगा, तो हम उसको जुड़ जाएंगे, क्योंकि तुम भी तो ऊपर से आए। तो जब भजन करो, जब बैठो भजन पर या ध्यान करो, तो जब के बैठो ध्यान में आंखों के साथ मन को लगा के रखो, चित्त को, और भजन करो। कानों के साथ अलग अलग चीज़ें, देखने का काम अलग, सुनने का काम अलग, उसके साथ रखो, क्योंकि अभी तो उससे अलग हो, और जब उसमें मिल जाओगे तो दोनों एक साथ काम होने लगेगा, साथ साथ देखते जाओ, साथ साथ सुनते जाओ, फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तो दिक्कत है, आप अभी एक ही काम एक वक्त नहीं करते, इसलिए अलग अलग कराया जाता है कि भाई ध्यान इस वक्त कर लो, भजन इस वक्त कर लो, दोनों का समय नहीं तो अलग अलग। वैसे 1 घंटा समय निकालो तो मतलब 15 मिनट ये 15 मिनट सुमरन कर लेना शाम को, और जब मिल जाए समय तो थोड़ा 2 मिनट भजन भी बैठ जाए। इस तरह से सब करना चाहिए। आदत बना लोगे तो मन रुकने लगेगा, और इस भगोड़े की भागने की आदत डाल दी है तो भाग देगा, और थोड़ा रोको, ब्रेक करो, जैसे गाड़ी का ब्रेक मार दिया तो गाड़ी तेज चल रही है रुक जाती है, ऐसे इसमें ब्रेक लगाओ कि देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे आनंद के सुख के लिए कह रहे हैं, तो जब इसको समझाओगे तो मान जाता है। कभी कभी फिर कहता नहीं भजन करेंगे, कभी कभी लगता है कितना भी भागता हूँ, कहेगा नहीं अच्छा तो अब भजन में बैठो। उस समय पर जब ये सलाह दे तो फौरन भजन में बैठना चाहिए, फिर उसमें आना कहानी नहीं करनी चाहिए, भजन में बैठ जाओ। बुद्धि सोचना चाहिए भाई इसकी सलाह हो गई कि भजन में बैठो तो अब क्यों ना बैठ जाए, अब भजन में तो कभी कभी सलाह भी दे देता, परेशान होकर के भी सलाह देता कि चलो बताया तो चलो अच्छा ये करो, क्योंकि मन भी तो अपनी तो ही नहीं समझता है कि बड़ी बेइज्जती हो रही है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए इज्जत के लिए भी करेगा, तब काम है। सूरत तो खाली मतलब बैठी है, बस इसी की शक्ति को नोच रहे, तब खेत के काम ले रहे, और बस तो बेचारी क्या करे, वो परेशान अकेले, क्योंकि शब्द से जुदा हो गई, अब उसको धार तो मिल ही रही, इसी का खर्चा कर रहे हैं सब, जितनी शक्ति इसी को बांट रहे, तब ले रहे नोच रहे सबके सब, तो वैसे सहाय हो गई। अब उसको अगर शब्द की शक्ति मिल जाए तो फिर वहाँ भी हो जाए, फिर कुछ नहीं कर सकते, उतने देर के लिए तो कर नहीं आते, तो आप थोड़ा सा आप भजन पर बैठ जाओ, बैठो भजन